सब भाइयों को सलाम पेश करके मैं आज अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं। तो एक सवाल चल रहा है कि कश्मीर मसले का हल कहां पर है, किस तरह कश्मीर मसले का हल होगा, जो कि तकरीबन 72 सालों से जो मसला कश्मीर मसला चल रहा है, इसका हल कैसे होगा। तो बहुत से भाई मुझसे भी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि कोई वीडियो ऐसा बनाए कि कश्मीर मसले के ऊपर। तो ये एक आसान सा जवाब है, करना मुश्किल है, जवाब आसान है कि कश्मीर मसले का हल कैसे होगा। पहले आप जो है ना हिस्ट्री देखिए कि कश्मीर मसला पैदा कैसे हुए। कश्मीर में ऐसा मसला पैदा उस वक्त हुआ है जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है। पाकिस्तान जब बना तभी कश्मीर मसले की शुरुआत हुई है। तो पाकिस्तान बनने से कश्मीर मसला पैदा हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान टूटने से कश्मीर मसला पैदा हुआ है। तो लिहाजा आप इसको जोड़ दीजिए, मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मसला पैदा हुआ है इंडिया के टूटने से। उससे पहले कश्मीर मसला नहीं था, ना कोई मुसलमानों का प्रॉब्लम था, ना हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई मसला था, ना हिंदुओं का मसला था। सब मिलजुल कर सदियों से एक साथ रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक था। जैसे ही हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वैसे ही मसला क्रिएट हो गया, वो मुस्लिम वो हिंदू, उसको मारो इसको काटो, ये शुरू हो गया और कश्मीर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया। तो सीधी सी बात है, कश्मीर मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान बनने से, हिंदुस्तान का बंटवारा होने से। तो जिस तरह बंटवारा किया है उसी तरह इसको मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए। पहले अगर सदियों से एक साथ जोड़ के रह सकते थे तो अभी भी रह सकते, कोई मसला नहीं है। अगर ठीक से आप सही कानून के जरिए मुल्क चलाए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई प्रॉब्लम है कानूनी, वो तो है, नज़र आता है कि अदलिया जो है ना बांग्लादेश और पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, लेकिन इंडिया में आज़ाद है। इंडिया की अदालत भी आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI आज़ाद है। तो इंडिया में सिस्टम तो बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। यानी कि हमें ख़तरा किस बात का है कि सिस्टम का वो दौर गया जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे या मुसलमान हुकूमत करते थे, अपनी मर्जी से सब कुछ करते थे। अब जो है ना जमहूरियत है, और जमहूरियत में जो है ना कोई किसी के कब्जे में नहीं होता है। जमहूरियत सब मिलके जो है ना चलाते हैं। जमहूरियत में कोई किसी के कब्जे में नहीं होता। और इंडिया में तो जितने भी इंडिया के स्टेट्स है सारे तकरीबन आज़ाद एक मुल्क की तरह है। 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो कि सेंट्रल हुकूमत के पास है, बाकी सब स्टेट के पास है। तो अपना स्टेट खुद चलाओ, कोई मसला नहीं है। तो इसे तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तोड़ने से क्या मिला है, छोटा सा पाकिस्तान मिला है, सारा हिंदुस्तान निकल गया। हमारा जो दादा था, हमारे जो परदादा थे, वो जिस मुल्क को अपना मुल्क कहते थे, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, वो सब हम निकल गया, चला गया। हमें क्या मिला है, हमें तो छिलका मिला है, बाकी तो इंडिया निकल गया। ये हमारी अक्लमंदी है। हमने बड़ा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हमें मिल गई है, पाकिस्तान मिला, आज़ादी मिल गई। अरे भाई किस बात की आज़ादी है, सारा मुल्क तो तुमने गंवा दिया। जो तुम्हारे दादा परदादा का मुल्क हुआ करता था वो तुमने गंवा दिया। दिल्ली जो मेन एक शहर हुआ करता वो भी तुमने गंवा दिया, और तुम्हें आज़ादी मिल गई। किस बात की आज़ादी मिली है भाई, आज़ादी किसे कहता पता तुम्हें? आज़ादी की डेफिनेशन पता है? आज़ादी क्या है? पाकिस्तान में आवाम आज़ाद है, कोई भी आज़ाद नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के आवाम आज़ाद है। तो तुम आज़ादी हासिल नहीं की, बल्कि वो जो जागीरदार है, जो तुम्हारे नवाब, बड़े जो टॉप क्लास के लोग हैं ना, उन्होंने आज़ादी हासिल की है। अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए, तमाम दौलत पे कब्जा करने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए उन लोगों ने अलग किया है ये मुल्क को। जो पाकिस्तान के आम लोग हैं उनकी कोई आज़ादी नहीं है, ना उन्हें कोई परेशानी पहले थी ना अब बाद में होती अगर एक साथ रहते। परेशानी उन्हें थी जो समझते थे कि जमहूरी तरीके से अगर मुल्क चलेगा तो इलेक्शन के ज़रिए से अगर हुकूमत इंडिया में बनेगी तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो फिर वोटिंग की बुनियाद पे हुकूमत बनेगी तो ज़्यादातर हिंदू ही नुमाइंदगी करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, परसेंटेज के हिसाब से जितनी आबादी हिंदुओं की है वो उतनी नुमाइंदगी करेंगे।
और मुसलमानों की जो थी वो करते हैं। तो इनको ये बात पसंद नहीं थी कि इन्होंने सोचा क्यों ना हम अलग कर लें, करके जो है ना हम ही जो है ना सब कुछ करेंगे और हम अपनी मर्जी से मुल्क चलाएंगे और मुल्क को लूट के खाएंगे। और वो लूट रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पे मुल्क बना है और फिर आप देख लीजिए किस तरह ये 20-22 साल के बाद मुल्क टूट गया, क्योंकि वही पावर की जो लालच है, जिस लालच के साथ जो है ना पाकिस्तान बनाया था, उस लालच के मारे वो आपस में लड़ते रहे और फिर बांग्लादेश निकल गया। बांग्लादेश के लोग तो फिर भी सही थे कि वो तरीके से जो है ना रहना चाहते थे, लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ के जो लीडरशिप है ये ज़्यादा लालची है। ये कभी भी जो है ना किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ना किसी को हक देना जानते हैं। ये इनकी कोशिश होती है कि सब कुछ जो है ना हम ही लूट मार के खाएंगे, किसी को नहीं देंगे। और इसी वजह से बांग्लादेश निकल गया, क्योंकि ये बांग्लादेश के जो अवाम है उनको हक नहीं देना चाहते थे। तो बांग्लादेश के अवाम ने अपने आप को अलग कर लिया। इनके अंदर इतना दम भी नहीं था कि उनको कंट्रोल कर सके। तो अब इस वक्त आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। नवाज शरीफ की इलेक्टेड हुकूमत को उन्होंने नाअहल करार देके उनको निकाल दिया और वो बेचारा चीख मार मार के पूछता रहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो ये है पाकिस्तान में एक दूसरे को लूट मार के खा रहा है और चल रहा है। और कश्मीर के ऊपर नारा लगाते हैं, 4 गोलियां बरसा देते हैं अपनी हुकूमत सेट रखने के लिए। और पाकिस्तान ने जो एरिया मांगा था उनको दे दिया गया। कश्मीर को नहीं मांगा था पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान को उस वक्त लीडरशिप में कश्मीर नहीं मांगा था। उनको जो एरिया चाहिए था वो दे दिया गया। फिर वो कश्मीर के अंदर घुस गए, घुस के जो है ना ये लफड़ा पैदा कर दिया। अगर वो पाकिस्तान कश्मीर में नहीं घुसते, कश्मीरियों को नहीं भड़काते, तो आज कश्मीर में कोई मसला नहीं होता। तो ये मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान बनने की वजह से। पाकिस्तान अगर नहीं बनता तो कश्मीर का मसला पैदा नहीं होता। कोई अगर साबित कर सकता तो साबित कर दे कि पाकिस्तान बनने से पहले कोई कश्मीर का मसला रहा हो, नहीं था। तो पाकिस्तान बना तो कश्मीर का मसला भी पैदा हुआ। इसलिए अब फिर से इनको एक कर दिया जाए, पाकिस्तान और इंडिया को, कश्मीर का मसला खत्म हो जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा ये मेरा तो वो तेरा, क्योंकि एक हो जाएगा फिर सभी अपना हो जाएगा। फिर ये तो पाकिस्तानियों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि एक होकर रह सके। तुम्हारे दादा परदादा रह सकते थे तो तुम क्यों नहीं रह सकते? तुम इतना बुजदिल क्यों हो? तुम क्यों नहीं इंडिया के साथ मिलकर रह सकते हो? इंडिया वाले तो नहीं डरते, वो तो अभी भी चाहते कि पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर रहे। इंडिया से एक दफा कह के तो देखो कि इंडिया जो है ना तुम्हें गले से लगा लेगा कि आओ भाई हम फिर मिलते हैं। लेकिन डर, तमाम तर मसला मसाइल जो है ना पाकिस्तानियों में यही डरते हैं और कहते हैं कि हम बड़े जो है ना दिलेर हैं और डरते हैं। दादा परदादा के मुल्क छोड़ दिया डर के मारे, वरना क्यों छोड़ा? दिल्ली के तुम देख लो, वहाँ जामा मस्जिद और भी कितने कुछ हैं, ये सब मुसलमान लीडरों ने बनाया, वो तुमने छोड़ दिया। और तारीख पढ़ते रहते हो, दिल्ली की तारीख पढ़ते हो, अपनी तारीख है। वो ताजमहल की तारीख अपनी तारीख है। वो एरिया तो तुम रख नहीं सके, दुम दबा के वहाँ से भाग गए और तुम अपना अपना कह के चीखे मार रहे हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कश्मीर का मसले का हल चाहते हो तो दोनों मुल्क को फिर से मिला दो और कानून के तहत मुल्क चलाओ, कोई मसला नहीं होगा, सब ठीक चलेगा। तमाम सूबों को खुद मुख्तार रखो, जैसे इंडिया में है। इस तरह रहेगा तो कोई किसी पे कब्जा नहीं करेगा, अपना अपना स्टेट चलाता रहेगा, खाता रहेगा। कश्मीर का मसला भी नहीं होगा और इस मुल्क की तरक्की होगी, यहाँ के आवाम की तरक्की होगी। जो फौज और असले के पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं वो करेंगे नहीं, वो फिर तरक्याती काम के पीछे खर्च करेंगे। तो इस तरह दोनों ममालिक के जो आवाम है उनका भला होगा। और उनका भला अगर करना है तो जल्द से जल्द दोनों मुल्क को फिर दोबारा एक कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत दफ़ा जो है ना टूटे और जुड़े, ये पहली दफ़ा नहीं है। तो अब एक दफ़ा क्यों नहीं जुड़ सकता ये मुल्क? पहले भी इंडिया का जो सारे एरिया है ये बहुत दफ़ा अलग अलग हो गए, फिर अलग अलग सब होने के बाद फिर एक साथ जुड़ गए। और ये हिंदुस्तान तो मुस्लिम लीडरों का बनाया हुआ है, पाकिस्तान वालों को तो छोड़ना नहीं चाहिए था। भाई ये सारे इलाका जुड़ के इतनी मेहनत करके मुगलों ने जो है ना एक मुत्तहदा हिंदुस्तान जो कायम किया है, आपने इसको क्यों तोड़ा?
मुगल कौन है? मुगलों को तो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हमने 1000 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, तो उनके मुल्क को तुमने क्यों तोड़ा? मुगलों ने तो कभी नहीं तोड़ा। मुगल लीडरों ने हमेशा पाकिस्तान का मुत्तहद रखने की कोशिश की है, और इसे तोड़ा है जिन्ना ने, जो कायद आजम कहलाता पाकिस्तान में। कायद आजम का मतलब है महान नेता। महान नेता वो भला कैसे हो सकता है जो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि फसाद कराने वाली बात करे, वो एक महान नेता कैसे हो सकता है? जो मजहब और धर्म के अंदर जो है ना वो इख्तलाफात पैदा करता है, और इख्तलाफात पैदा करने वाली बात करता है, जिस बंदे ने ऐसी बात की वो महान नेता या कायद आजम नहीं हो सकता। ये अगर महान नेता कायद आजम अगर कोई हो सकता है तो वह महात्मा गांधी, जो सबको साथ लेके चलना चाहते थे। तो आज मैं और आगे कुछ नहीं कहूँगा, यहीं तक है। और मेरा ये पहला काम है, पहली वीडियो, इसमें बहुत गलतियां है। मैं आइंदा जो है ना और क्लियर और सही करके बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।